ये सूदखोर के पास क्या है, कोई पेपर नहीं है। वह आता है तो 10%, 20%, 25%, 30%, उसकी कोई लिमिट नहीं रहती। बंद करो, बंद करो, बंद करो। मंडल में सभी अधिकारियों को आदेश करो, आदेश करो, आदेश करो। जैसे मानव चिकित्सा सेवा संस्थान में भी मुझे ज्ञात हुआ 99% कैश में काम करते हैं। एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जितनी कंपनियां आती हैं ये बेईमानी का काम पेपर में ईमानदारी से करती हैं। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। लगातार जिस तरीके से सूदखोरी का प्रक्रम चल रहा है, इससे लोग आहत होकर आत्महत्या कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुधीर झा जी हैं, पटरी व्यवसायी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और मंडलायुक्त कार्यालय पे हम मौजूद हैं। ये 5 सूत्री मांगों को लेकर यहाँ पे ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं। क्या ऐसी बात हो गई, जब लोगों को ज़रूरत पड़ती है तो लोग जो है पैसा जो है ब्याज पर सूद पर लेते हैं, चुकाने के वक्त जो है ये चीज़ें जो है वो बिगड़ जाती हैं। यहाँ पे दिक्कत जो है, बैंक जो है आसानी से लोन जो है प्रोवाइड नहीं करा पा रहा है, एक दिक्कत ये भी है। तो आप बैंक जो आसानी से लोन नहीं प्रोवाइड करा पा रहा है उसके विरुद्ध में भी है या फिर सिर्फ सूदखोरों के विरोध में है? आप समझिए, जब सूदखोर पैसा देते हैं तो उनका कथन कुछ और होता है और जब वो पैसा दे देते हैं तो उसके बाद कथन कुछ और हो जाता है। तो दोनों क्रियाकलाप अलग अलग हो जाते हैं। पहले चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जो आपने बैंकों का कहा, कहीं ना कहीं से बैंकों का भी है। भाई प्रधानमंत्री 100 प्रधानमंत्री योजना चलाया गया कि जिससे पटरी व्यवसायियों को आसानी से लोन मिले, लेकिन जब ये योजना आया तब तो कुछ पटरी वालों उसके लाभान्वित हुए और इसके बाद उस योजना को ऐसे ही ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। क्योंकि गोरखपुर जनपद में मैं निरंतर अधिकारियों का हूँ, अधिकारियों की जो रुचि ना लेना, जब अधिकारी रुचि नहीं लेंगे तो कहीं ना कहीं से योजना वो शून्य हो जाएगा। आज आप देखिए, 1 दशक पहले जब आता था तो आप सुने होंगे गोरखपुर में राप्ती आई, राधिका आई, ऐसे तमाम फर्जीवाड़ा कंपनियां आती थी। हाँ, और आती थी और लोगों का पैसा लेकर के भाग जाती थी। ऐसे संस्थाएं खुली। और सुनिए, जितनी भी संस्थाएं आती हैं और जितनी भी संस्थाएं बनती हैं, ये पेपर में इतने अथेंटिक होते हैं कि इसके भागने के बाद आप कोई इसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यह पेपर में कुछ और होते हैं और इनके मौखिक कार्य नीचे ज़मीनी स्तर पर कुछ और होता है। लेकिन जब यह काम करते रहते हैं तो शासन प्रशासन उस समय तो नज़र डालती नहीं है, क्योंकि अगर उस समय नज़र डाले तो इनके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन उस समय नज़र नहीं डालती है। जब ये भाग जाते हैं, भी आजकल उसी तरीके का काम। देखिए, माइक्रो फाइनेंस कंपनियां भी कहीं ना कहीं से वैसे ही काम कर रही हैं, लेकिन उनका कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत एथेंटिक पेपर है। लेकिन अब जैसे आप मान के चलिए, सूदखोर के पास क्या है, कोई पेपर नहीं है। वह आता है तो 10%, 20%, 25%, 30%, उसकी कोई लिमिट नहीं रहती है। वह जब एक बार पटरी वालों को या किसी भी गरीब व्यक्ति को अगर उसने चुंगल में ले लिया तो फिर उसका उत्पीड़न शोषण निरंतर जारी रहता है। अब वो समझ लीजिए कि उसके बाद उसको छूटना नहीं है। तो इस तरीके का माइक्रो फाइनेंस का भी कहीं ना कहीं शिकायत आ रही है आजकल की, माइक्रो फाइनेंस का भी स्थिति है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से वो लोग पेपर में थोड़े बहुत तो सही हैं, लेकिन उनके भी क्रियाकलाप कहीं ना कहीं अलग हैं। हमारा जैसे 2 चीज़ें हैं, जैसे शासन प्रशासन के जिस चीज़ों पे नज़र नहीं। अभी आप देखिए, साइबर क्राइम बहुत तेज़ी से हमारे गोरखपुर में बढ़ रहा है। जिस तरीके से लोग कह रहे हैं गोरखपुर विकास कर रहा है, उसी तरीके से गोरखपुर में तमाम फर्जीवाड़ा भी विकास कर रहा है जिस पे किसी की नज़र नहीं है। अभी आपको हम बता दें कि गोरखपुर में ऐसे ऐसे कंपनियां संचालन हो रही हैं जिसके बारे में आप कल्पना नहीं कर सकते। और आज कैसे लड़ाई लड़ेंगे, कैसे, क्या क्या मांग है आपकी, वो सारी चीज़ें बताइए। देखिए, लड़ाई तो जो है हमारा अनवरत जारी है। आप देखें कि अभी एक हमारे अजय तिवारी पटरी व्यापारी अभी आत्महत्या करने के बाद हो गए, हम लोगों ने लड़ाई लड़ी और शासन प्रशासन को भी धन्यवाद देते हैं। प्रशासन ने उसको तुरंत संज्ञान में लिया, कार्रवाई किया और उसमें दोनों सूदखोर जेल में हैं। अभी मुझे कल अखबारों के माध्यम से ज्ञात हुआ, मैं संडे को जा भी रहा हूँ, उनके परिवार में भी मिलूंगा। गुप्ता जी के घर बेली पार मैं जा भी रहा हूँ और जो संभव होगा शासन प्रशासन से, और प्रशासन से भी मांग करते हैं कि इस तरीके से जो भी हो रहा है, जितने भी लोग जो पैसा लेते हैं ब्याज पे, तो उनको ये बात ज्ञात होती है ना कि मान लीजिए 7% पे ले रहे हैं, 10% पे ले रहे हैं, 5% पे 3% पे ले रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग वो पैसा लेते हैं। ज़रूरत पड़ती है, लोगों के पास है पैसा तो वो देते हैं। दिक्कत कहाँ पे फंस जाती है? दिक्कत ये फंसती है कि पहले तो बात कुछ और होती है, बाद में कुछ और होने लगती है।
बात समझिए। बाद में कुछ और होने रहती है, इतनी चक्रवृद्धि व्यवस्था कर दी जाती है कि वो पैसा फिर खत्म नहीं होता है। आज हम लोग मंडलायुक्त कार्यालय पर इसी को लेकर के 5 मांगों क्या मांग है? 5 सूत्री मांगों को लेकर के आज हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं। पहला मांग मेरा ये है कि मनी सर्कुलेशन और संस्था के नाम पर जो कंपनियां संस्थाएं काम कर रही हैं और उसमें आम लोगों का पैसा लेन देन हो रहा है, और उन कंपनियों और संस्थाओं की निगरानी किया जाए जिससे आम लोगों का पैसा लेकर के भागने से पहले उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई किया जाए और फर्जीवाड़ा पे रोक लगाया जा सके। दूसरा मांग है मानव शिक्षा सेवा संस्थान जो गोरखपुर जनपद तहसील गोला थाना बड़हलगंज खेरसड़ी में है, उसमें गरीब पटरी व्यापारियों और स्थानीय महिलाओं को बरगरा कर 3 रुपया बचत के नाम पर जो हजारों खाता खोला है और 6 वर्ष में पैसा दूना करने के लिए FD के तरह जो वह चला रहे हैं, बात कर रहे हैं, इस संस्था की निगरानी करते हुए संस्था के पूरे क्रियाकलाप और कार्यशैली की जांच किया जाए, क्योंकि इस संस्था में गरीब पटरी व्यवसायियों का और स्थानीय लोगों का पैसा जमा है। पैसा लेकर के अगर भगा तो लोगों के आत्महत्या करने के सिवा करने पर विवश हो जाएंगे। तीसरा मेरा मांग है गोरखपुर मंडल में सभी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, थाना अध्यक्ष, चौकी इंचार्जों को निर्देशित किया जाए कि अपने अपने क्षेत्रों में सूदखोरों को, मनी सर्कुलेशन के नाम पर दूना 4 गुना करने वालों को और जो संस्थाएं पैसा लेन देन कर रही हैं उनको चिन्हित करके उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का काम करें। चौथा हमारा मांग है गोरखपुर जनपद तहसील गोला थाना बड़हलगंज ग्राम खेरसड़ी आलोक गुप्ता जो मानव शिक्षा सेवा संस्थान के अध्यक्ष हैं, उनका और उनके पुत्र शिखर गुप्ता पत्नी बेटी की आय व्यय और उनके संपत्तियों की जांच किया जाए कि अचानक इतना अकूट धन कैसे आ गया। पांचवा मेरा मांग है कि सुनील सिंह डायरेक्टर सनड्रॉपशिप रीसेलर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की निगरानी करते हुए उनके क्रियाकलापों की जांच किया जाए, क्योंकि मुझे ज्ञात हुआ है कि इससे पहले जीवन आनंद, मानव मुक्ति ऐसे तमाम संस्था बनाकर फर्जीवाड़ा कर चुके हैं। चूंकि आपराधिक राजनीतिक संरक्षण के कारण पीड़ितों के पास ठोस साक्ष्य न होने के कारण इनके विरुद्ध कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाता है, इसलिए सनड्रॉपशिप रिलेशनशिप प्राइवेट लिमिटेड और इनको तत्काल एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाकर आय व्यय और इनकी संपत्तियों की जांच कराकर कानूनी कठोर दंडात्मक कार्रवाई किया जाए। जैसे होता क्या, देखिए ये जितनी कंपनियां आती हैं ये बेईमानी का काम पेपर में ईमानदारी से करती हैं। आप समझिए, ये पेपर में एकदम ईमानदारी से काम करती हैं, क्योंकि जब यह भगती हैं तो पीड़ित के पास कोई साक्ष्य नहीं होता है और कहीं ना कहीं से इनको राजनीतिक, आपराधिक तमाम ऐसे संरक्षण होते हैं। सारे प्रकरण को जो समझा रहे हैं आप, जब भी कागज़ बनाया जाता है तो उसमें सरकारी दस्तावेज जो तैयार होता है तो सरकारी तंत्र से ही तैयार होता है, तो सबसे पहला तो काम ये सरकारी तंत्र पे सवाल उठाना होगा। नहीं, बात देखिए, जैसे हम अब देखिए सुनील सिंह ने फर्जी आधार कार्ड बनवा ले रहे हैं तो ये सरकार का प्रॉब्लम है, जो लोग बना रहे हैं सरकारी तंत्र की प्रॉब्लम है या हमारी प्रॉब्लम है? फर्जी आधार कार्ड अगर हम बनवा ले रहे हैं तो फर्जी आधार कार्ड जो यूज हो रहा है, बात समझिए, तो वहीं पे पकड़े जाना चाहिए। तो सरकार को कहीं ना कहीं से, जैसे आप देखिए सनड्रॉपशिप रिटेलरशिप प्राइवेट लिमिटेड है, बात समझिए, इस नाम से रजिस्टर्ड है, उन्होंने रजिस्ट्रेशन क्या किया, रिटेलरशिप। मानव शिक्षा सेवा संस्थान क्या है, लोगों को सेवा करने के लिए उन्होंने किया है। काम क्या हो रहा है, 3 रुपया बचत के नाम पर में आप बैंकिंग की तरह काम कर रहे हैं। सवाल ये है, जैसे रजिस्ट्रेशन कुछ और है, क्रियाकलाप कुछ और है, तो जब और उनके जो पेपर होते हैं, अधिकतर आप देखेंगे जितने भी लोग हैं, जैसे मानव शिक्षा सेवा संस्थान में भी मुझे ज्ञात हुआ 99% कैश में काम करते हैं। आप जाइए सनड्रॉपशिप में, उसमें भी 99% कैश में काम किए, यहाँ तक कि 2 नंबर 1 नंबर पैसे लगाए हैं, जो मुझे ज्ञात हुआ। माजरा ये है कि अगर उस समय शासन प्रशासन उसको जांच कर ले तो ये लोग भागने से पहले इनके ऊपर अब ये बताइए, एक संस्था बना के भाग गए, कोई कार्रवाई नहीं हुआ, फिर दूसरा आए, फिर उसमें लेकर भगे, कोई कार्रवाई नहीं हुआ, फिर तीसरा आके बना करके वह काम कर रहे हैं और डंके के चोट पे कर रहे हैं और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा। तो ये क्या है? ये तो सवाल है कहीं ना कहीं से शासन सरकार इन सारी चीज़ों पे संज्ञान लेगी। हाँ सर, हमारा यही मांग है कि, और देखिए अभी एक पेट्रोल पंप का भी कल ही अखबार में था, 35 से 40 लाख रुपए का ऑनलाइन ठगी हो गई। तो साइबर क्राइम और सरकार को जो ये फर्जीवाड़े जो लगातार पनप रही हैं, जो गोरखपुर में इसका परंपरा ही खत्म हो गया था, वह कहीं ना कहीं से जो पनप रही है। जैसे हम प्रशासन को धन्यवाद देते हैं, गोरखपुर देह व्यापार का अड्डा बन गया था, लेकिन आप हमको बताइए 1 महीने के अंदर प्रशासन इतनी अच्छी काम की कि आज के डेट में देह व्यापार का काम गोरखपुर से खत्म हो गया। लेकिन बस यही दिक्कत ये है कि प्रशासन को जगने में कई साल लग गया
और देह व्यापार का अड्डा बढ़ते गया। लेकिन जब अति हुआ तब की। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो ये सूदखोरों से आम दिन हफ्ता नहीं बीत रहा है, कोई ना कोई आत्महत्या करने पे बाद हो रहा है, तो कहीं ना कहीं से अगर शासन प्रशासन इस पे अगर ध्यान दे। अब जैसे देखिए सूदखोरों का आधा पंचायत तो थाने में भी हो जाता है, जो मुझे जानकारी मिली है। तो जब थाने में होती है तो पहले सूदखोर के ऊपर ही कार्रवाई हो जानी चाहिए कि आपने पैसा सूदखोर पे दिया, तो आपके पास कोई लाइसेंस है तो आपने कैसे पैसा दिया। दोषी तो यहाँ दोनों है ना, बात समझिए। आप देने के अधिकार में ही नहीं है ऑन पेपर, आपने कैसे दिया। मान लीजिए माइक्रो फाइनेंस के पास तो थोड़े हैं, लेकिन माइक्रो फाइनेंस भी करती क्या है, कहती कुछ और है, करती कुछ और है। कहने के लिए मान लीजिए कहती है कि 2% हम ब्याज पे आपको पैसा दे रहे हैं, 3% आपको दे रहे हैं, 1% दे रहे हैं। लेकिन जब होता है तो कहते हैं कि वो रोज़ का रोज़ हमको पैसा जमा करिए, महीने का। अगर उस रेगुलेशन में जाएंगे तो वही पैसा 10 से 20% हो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं से पटरी व्यवसायियों का इस तरीके से जो उत्पीड़न हो रहा है, अगर प्रशासन जमीनी स्तर पर संज्ञान में ले ले और इन कंपनियों का जो रियल वर्क है उस रियल वर्क में खाली काम करे, और यह गलत कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं, जो ऑन पेपर जो साइलेंट जो गलत कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम कैश में काम कर रहे हैं तो अगर निगरानी करेंगे तो पहले पकड़े जाएंगे ना। आज अगर सारे कंपनियों दोनों तीनों जो मैं नाम ले रहा हूं, अभी आप हमको बताइए, मानव शिक्षा सेवा संस्थान एक विचारणीय विषय है कि इतना अटूट संपत्ति कैसे आ गया, विचारणीय विषय है ना। वह खुद आप देखेंगे, प्रमाण की बात कर रहे हैं तो अभी हमने एक IGR डाला था, वहाँ के थाना से प्रमाण लगाया गया कि वहाँ जांच की गई और कोई भी जो है साक्ष्य नहीं मिला। अरे आपको साक्ष्य लेने की क्या ज़रूरत है, आप जाइए उनके मानव शिक्षा संस्थान पे वीडियो खोलिए, वो खुद आपको मिलेंगे कि आप हमको 3 रुपये देंगे तो हम आपको ये करेंगे। तो ये बैंकिंग कैसे चला सकते हैं आप हमको बताइए, ये तो सवाल है ना। आप लोग भी साथ में आए? जी हाँ। पड़ेगा आपका पवन कुमार कनौजिया। तो सूदखोरी को लेकर कैसे लड़ाई लड़ेंगे? लड़ने के लिए यही है, मान लीजिए आप 5% पे दे रहे हैं और मान लीजिए 50,000 व्यापारी लिया, 5% उसमें आप टैक्स लगा लिए अपना महीने का, और डेली का जब अब ले रहे हैं 500 रुपया, उसको जोड़िए क्या % होता है। ये चीज़ें बन जा रही हैं ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बन जा रहा है। आत्महत्या भी लोग कर रहे हैं इसी हाँ कई लोग कर चुके हैं इसमें। अभी आपने कहा में एक हुआ है, बेलीपार में एक हुआ है और तमाम जगहों पर हुआ है। जैसे आपने कहा कि ये जो है फाइनेंस वाले कैसे हैं, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तो क्या सहारा का रजिस्ट्रेशन नहीं था? उसमें क्या बड़े आदमियों का पैसा था? सब गरीबों का पैसे से आज जो है सुबह तो अभी तक नहीं मिला, वो अभी तक नहीं मिला। मिलने का कोई गारंटी भी नहीं, कोई गारंटी हो तो डूब गया, जिसका भी है, चाहे मेरा हो चाहे किसी भाई का हो। तो ये पटरी व्यवसायी पार्टी के लोग थे, ज्ञापन देने आए हैं, 5 सूत्री मांग है और सूदखोरी के विरोध में है। लगातार सरकार और सरकारी तंत्र और सूदखोरों पर आवाज़ उठा रहे हैं। इस पूरे मामले पर आपका क्या सोचना है, सूदखोरी को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। बने रहें बेधड़क खबर के साथ।